नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। चीन में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं भारत में भी कोरोना से संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है ताकि कोरोना फिर से भारत में अपने पांव ना पसार ले, जिसके लिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी हो गया है कि आपने वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाई है या फिर नहीं। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। कोविन प्लेटफॉर्म पर अब ये वैक्सीन भी उपलब्ध होगी और ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को सरकार ने इस साल 6 सितंबर को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी थी। हालांकि अब तक ये वैक्सीन लगाई नहीं जा रही थी, लेकिन अब इसे कोविन पोर्टल पर लिस्टेड करने की मंजूरी भी मिल गई है, तो अब इसे कोई भी लगवा सकता है। तो अगर अब आप भी इस नेजल वैक्सीन को लगवाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये जान लीजिए कि आप इसे लगवा सकते हैं या फिर नहीं, या इसको आप कैसे लगवा पाएंगे, ये कितनी खास है और ये काम कैसे करती है। तो चलिए आपको इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। इसे पहले BBV154 नाम दिया गया था, अब इसे इनकोवैक नाम दिया गया है। ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ये वैक्सीन अभी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। 12 से 17 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वो इसे नहीं लगवा सकते। दूसरी बात ये है कि इसे बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा, यानी जो 2 डोज ले चुके हैं वही ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं ली है तो ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर होगा। इसके लिए cowin.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ जाकर आप इनकोवैक को चुन सकते हैं। फिलहाल ये वैक्सीन सिर्फ निजी अस्पतालों में ही लगाई जाएगी, सरकारी अस्पतालों या केंद्रों में ये वैक्सीन नहीं लगेगी। बूस्टर डोज के लिए 18 से 59 साल के लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, लिहाजा इस वैक्सीन के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। हालांकि अभी तक इसकी कीमत सामने नहीं आई है। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन नाक से दी जाएगी। इसमें इंजेक्शन नहीं होगा, इसमें ड्रॉप के जरिए दवा को नाक में डाला जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसकी 2 डोज है, हर डोज में 4 ड्रॉप नाक में डाली जाएगी। दोनों डोज में 4 हफ्ते का अंतर होता है। आपको ये भी बता दें कि 3 फेज के ट्रायल में ये वैक्सीन असरदार साबित हुई है। कंपनी ने फेज 1 के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था। तीसरे फेज का ट्रायल 2 तरह से हुआ था। पहला ट्रायल 3100 लोगों पर किया गया था जिन्हें वैक्सीन की 2 डोज दी गई थी। वहीं दूसरा ट्रायल 875 लोगों पर हुआ था और उन्हें ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी गई थी। कंपनी का ये दावा है कि ट्रायल में भी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन से लोगों के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी बनी है, जिससे संक्रमण होने और फैलने का खतरा काफी कम है। अब आपको बताते हैं कि ये वैक्सीन बाकी की वैक्सीन से कैसे अलग है और कैसे काम करती है। भारत में अब तक जितनी वैक्सीन लगाई जा रही है वो सभी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। इन्हें इंजेक्शन के जरिए बाह में लगाया जाता है, लेकिन भारत बायोटेक की ये नेजल वैक्सीन है, इसे नाक के जरिए दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन नाक में लगाया जाएगा, बल्कि ड्रॉप की तरह इसे नाक में डाला जाएगा। नेजल वैक्सीन को मस्कुलर वैक्सीन से ज्यादा असरदार माना जाता है। उसकी वजह यह है कि जब इंजेक्शन के जरिए बाह में वैक्सीन लगाई जाती है तो वो संक्रमण से फेफड़ों को बचाती है, लेकिन नेजल वैक्सीन नाक में दी जाती है और ये नाक में ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना देती है, जिससे वायरस शरीर के अंदर नहीं जा पाता। कोरोना समय ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों और पाचन तंत्र में पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि नेजल वैक्सीन बेहतर है क्योंकि इसे लगाना ज्यादा आसान है और ये म्यूकोसा में ही इम्यूनिटी बना देती है, जिसके संक्रमण से शुरुआत में ही बचा जा सकता है। वहीं अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की ली थी तो क्या तीसरी डोज इस नेजल वैक्सीन की ले सकते हैं। दरअसल भारत बायोटेक की ये नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा, तो अगर आपने पहली 2 डोज किसी और वैक्सीन की भी ली होगी तो भी आप इसे बूस्टर डोज के तौर पर ले सकते हैं। वहीं अब आपको ये भी बता दें कि अभी ये वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है और अभी इसकी तारीख नहीं आई है।
हालांकि ये वैक्सीन कोविन पोर्टल पर लिस्टेड हो गई है, यानी अब आप बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाते समय नेजल वैक्सीन का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको ये जानकारी भी पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 44 पर।